पेरेंट्स आर नॉट गिविंग मी रिस्पेक्ट। सलाम अलैकुम जुनैद भाई, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और आपको बहुत सारी दुआएं, अल्लाह आपको और कामयाब करे। थैंक यू। मैं 28 साल का हूँ, मैरिड हूँ, सब कुछ अच्छा है, अच्छी जॉब है और घर की ज़रूरत में वाइफ पूरी करते हैं। अभी मेरी बहन की शादी है, उसके लिए डबल जॉब्स कर रहा हूँ। जुनैद भाई, आपको सब्जेक्ट लाइन देख के एहसास हो गया होगा। प्रॉब्लम यह है कि मेरे वालिद साहब अक्सर मेरी वाइफ के सामने मुझे कोई भी काम बोलेंगे तो ऐसे बोलेंगे जैसे कि ये ऑर्डर है, और ये शादी के पहले से ही बट आफ्टर मैरिड कोई चेंज भी नहीं आया। अच्छा, पहले भी यही था। और मैं डबल जॉब करके इतनी फ्रस्ट्रेशन होती है, सैटरडे आराम करता हूँ और काफ़ी दफ़ा कम्युनिकेट कर चुका हूँ कि आप प्लीज़ उसके सामने ना बोला करें मुझे इस तरह, और पोलाइटली मैंने उनको कम्युनिकेट किया और बहुत बार मेरी इस बात को लेके झगड़ा हो चुका है, पर रिजल्ट इसका यकीन करें कुछ भी नहीं निकला और अब मैं थक गया हूँ। अगर आपके पास का कोई सोल्यूशन है तो ज़रूर बताइए। सोल्यूशन है क्या सब, अब ये तो नहीं बोल सकते कि आप भी डिसरिस्पेक्ट करें आगे से, मगर फिर सोल्यूशन यही है कि आप डबल जॉब कर रहे हैं, पहले तो उनको ज़रा ये एहसास दिलाएं कि ये काम आपके हैं, मेरे नहीं है। पहले वो आपकी बेटी है, बहन मेरी बाद में है, तो ये आप शादी की ज़रूरत पूरी करें, मुझे क्यों डबल जॉब्स पे लगाया हुआ है। चलें ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि देखिए, पेरेंट्स को ना ये होता है कि एक तो बड़ा शौक होता है शादी कराने का, और फिर ये भी शौक होता है कि अब हम ज़्यादा हुक्म चलाएंगे कि इससे पहले कि ये बीवी का हो जाए। एक तो मुझे आश्चर्य की बात समझिए, बीवी का हो जाना क्या होता है भाई? एक टीम मेंबर ऐड की है, अब वो टीम मेंबर है, अब उन्होंने साथ मिलकर अपनी टीम बनानी है, लेकिन उनको बस ये होता है कि भाई अगेन इट स्टेम्स फ्रॉम फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी, क्योंकि बुढ़ापे में आपने पालना है तो अभी से इसको दबा के रखा तो बुढ़ापे में ये हमें एडी सेंटर नहीं छोड़ के आएगा या किसी ओल्ड एज होम नहीं फेंकेगा। जबकि यही रवैये फेंकवाते हैं बहुत सारे जो अक्सर वीडियोस आ रही होती हैं लोगों की कि जी हमारे बच्चे जो हैं कनाडा चले गए, हमें यहाँ छोड़ के चले गए। तो वो एक साइड ऑफ द स्टोरी होती है। आई एम नॉट सेइंग कि किड्स कैन नॉट बी एसहोल्स, ऑफ कोर्स दे आर, और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं वो बेगैरती करते हैं, मगर ये देखिए, टू एवरी एक्शन देयर इज अ रिएक्शन। उसकी दूसरी, कभी औलादों की तो हमने वो वीडियो नहीं देखी कि जी वो क्यों छोड़ के आए अपने पेरेंट्स को, क्या वजूहात थी कि उन्होंने बचपन में उनको साथ किस तरह बिहेव किया, या उनकी माँ को तंग किया, या धौंस रचाई, या ये कि बदतमीजी करते हैं, या फिर घर में लड़ते बहुत हैं वगैरह वगैरह। 10,000 चीज़ें होती हैं। अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि पेरेंट्स को वहाँ फेंको, और ऐसा ना करो, कोशिश करो सब कॉर्डियली रहें, मगर व्हाट वी सी इज़ वन साइड ऑफ द स्टोरी। तो इस तरह के बिहेवियर्स होते हैं जो कि फिर बच्चों को मजबूर करते हैं कि फिर वो अपने पेरेंट्स को नहीं पूछते। पेरेंट्स इज्जत समझते हैं कि धौंस मचाने से या शोर मचाने से इज्जत होगी, और तो वो शोर मचा के रखते हैं। बहुत से ऐसे घर होते हैं जहाँ पे अब्बू जी, ज़ाहिर है मोहल्ले में कोई सुनता नहीं है, ज़िंदगी में कोई कामयाबी होती नहीं है, तो कोई अचीवमेंट नहीं होती, तो वो फिर किस तरह पूरी करें? तो फिर इसी तरह डर, कंपनी फेयर से चलती है, तो मुल्क भी फेयर से चल रहा है तो घर भी फेयर से चलाने की कोशिश करते हैं। आई रिमेंबर वी हैड माई मॉम्स कज़न, अब तो खैर वो उस दुनिया में नहीं है, तो वो ईद के दिन हमारे मामू उनसे मिलने गए, वो दूसरे शहर में रहते थे। अब ईद का दिन है तो उनके जो बच्चे हैं वो अपने ससुराल गए, या ससुराल के लिए रवाना थे अपनी वेस्पा पे, तो उनका भाई इस तरह था रख रखाव घर पे कि ना बच्चों को टेक लगाने की इजाज़त नहीं थी। अच्छा, वो थोड़ा हमारी फैमिली में ना ज़रा पहलवान सिस्टम भी चलता रहा है। मेरे तो बल्कि इनफैक्ट दूर के नाना वाज द वर्ल्ड चैम्पियन, उन पे तो नेटफ्लिक्स की फिल्म बननी चाहिए, पर नेटफ्लिक्स यहाँ कहाँ इन्वेस्ट करता है। खैर वो कभी स्टोरी, बल्कि स्टोरी तो भाई नहीं सुनाऊंगा, वही पिछली ईमेल वाली चीज़, मैं यहाँ स्टोरी सुना दूँ वहाँ कोई बना ले, अल्ली वल्ली बताना ही नहीं है मैंने। बट ही वॉज अ वर्ल्ड चैम्पियन, आई एम नॉट थ्रोइंग इट लूजली कि छोटे मोटे कोई गेम्स खेले, भाई वर्ल्ड चैम्पियन। ब्रिटिश राज ने उनके टिकट्स भी जारी किए थे सेलिब्रेटिंग हिज सक्सेस एंड ग्लोरी। एनीवे, विल कम टू दैट लेटर ऑन। कभी अकेले में मिले बिल मुशाफा तो पूछिएगा, तो फिर मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगा, ऐसे यहाँ तो नहीं बता रहा मैं तो अच्छा, तो वो उनका भी वही सिस्टम था। तो कहते क्या कमरें टूटी हुई हैं तुम्हारी, क्या रॉड डले हुए हैं, क्या है कि ये ऐसे क्यों बैठे हो, सीधे होके बैठो। तो बच्चे अपने ही घर में यूं करके बैठे हुए हैं, अटेंशन फौजी की तरह। तो मामू जब गए ईद वाले दिन तो उन्होंने जी अपने बच्चों को फोन किया कि तायाबू हैं, गाड़ियां मोड़ो जिधर भी हो। अब वो उनकी, ज़ाहिर है वो बहुओं की क्या औकात कि वो आगे से रेबेल करे, मगर फील तो किया होगा कि यार ईद का दिन है। ठीक है वो आ गए, पहले तो अव्वल तो मामू को मेरे फोन करके जाना चाहिए था ना कि भाई हम आ रहे हैं, ताकि जो भी अरेंजमेंट्स हो वो ना जाएं, रुक जाएं, बगैर बताए खुद चले गए। अब उनको बोलें कि भाई ना बुलाएं बच्चों को, ठीक है वो अपनी ईद मनाने गए अपने ससुराल, नहीं जी ऐसा कैसे हो सकता है, वापस आओ। आधे रास्ते से वेस्पा मोड़ के बेचारे, आधे लाहौर में कहीं निकल गए थे, वेस्पा मोड़ के आया, आके बैठ गए, जी मामू जी आए, ताया जी आए, वट एवर।
तो ये इतनी धौंस इतनी अच्छी नहीं होती यार। अगले को भी इंसान समझना चाहिए। जो बहू है वो भी तो अपने अपने माँ बाप के ही घर जा रही थी ना, वो कौन सा वहाँ वाघा बॉर्डर चीखने जा रहे थे, माँ बाप के घर जा रहे थे, तो उसके दिल पे कुछ ना कुछ तो गुजरी होगी। हम सोचते ही नहीं दूसरों का। तो यही धौंस मुझे इधर भी नजर आ रही है फजूल की। अब्बुओं का ना कुछ होता है, ये मेरे अब्बू को भी था, बस शोर मचा के रखो घर में, पता नहीं क्यों, फॉर नो रीजन, बस शोर शोर होना चाहिए। तो खैर अब तो काम डाउन हो गए उम्र के साथ साथ, तो ये एक देसी मर्दों का प्रॉब्लम है। तो बेहतर यही है, अगर आपके मीन्स अलाउ करते हैं तो भैया अलग हो जाए। बोले भाई मैं इस तरह नहीं रह सकता, ठीक है ना, मेरी कुछ इज्जत है और मेरी इज्जत नफ्स मजरू होती है, सीधी सीधी बात है। और मुझे नहीं अच्छा लगता मेरी बीवी हु लुक्स अप टू मी एज अ मैन ऑफ द हाउस और मैन ऑफ हर फैमिली उस तरह आगे कोई जलील करके जाए। तो अगेन तो पोलाइटली जो है अपना रास्ता अलग कर लें। और जॉइंट फैमिली वैसे ही टॉक्सिक होती है भाई, जॉइंट फैमिली होनी नहीं चाहिए। ये हमारा ही एक है। अब अगेन गरीब मुल्क है, तनख्वाहें हजारों में, मकान करोड़ों में, राइट। कभी आप सोच ही नहीं सकते कि आप अरे मैं नहीं ले सकता भाई इस शहर में घर, मतलब ले सकते हैं वो, फिर वो दूसरे कोने में जाके ले, नहीं मीट कर सकते यार आप। तो मसले मसाइल तो हैं। तो कोशिश करें, जो दूसरी शादी बहन, दूसरी नौकरी बहन की शादी के लिए कर रहे हैं, तो उसके एक्सपेंसेस को ज़रा कट ऑफ करके दूसरी नौकरी से अपने लिए कोई घर ले लें या कोई जो भी कुछ कर सकते हैं, मगर इस टॉक्सिक एनवायरनमेंट से निकलें। तो आप जिस तरह यू आर ग्राइंडिंग योर एस ऑफ इन अ प्लेस लाइक पाकिस्तान, यहाँ के टॉक्सिक एनवायरनमेंट में यार, यहाँ पे ऑफिस का क्या ही कल्चर है यार। तो बाहर मुल्क में तो फिर पिज़्ज़ा मंगा लेते हैं, यहाँ तो कुछ भी नहीं होता। तो फिर बंदा जब घर जाए तो सुकून के लिए जाता है ना। अब घर में भी अगर एक शोर करने वाला बाबा बैठा हुआ है तो ऑफ सीन है भाई। वक्त से पहले बूढ़े हो जाओगे और वक्त से पहले विल खो दोगे ज़िंदगी जीने की। 28 तो कोई उम्र ही नहीं है भाई। तो 20s में तुम शादीशुदा हो, अच्छी चीज़ है। ये तो टाइम एंजॉय करने का होता है, ये टाइम ये फजूल प्रॉब्लम्स रहने का नहीं होता भाई। कोशिश करो, हो सकता है तो अलग हो जाओ भाई, वरना ये टॉक्सिसिटी जो है ना तुम्हें जीते जी खा जाएगी। और सीधा सीधा बोल दो भाई, इसमें कोई रेबेलियस वाली बात नहीं, कोई बदतमीजी वाली बात नहीं है। अगर तो भाई बनती हो ना, गलती हो तो डांट बनती भी है, समझ भी आता है। ठीक है, मेरी माँ मुझे आज भी डांटती है wherever I am wrong and I gracefully accept it wherever I am wrong। वो फजूल का चीखना, फजूल का चिल्लाना, फजूल की टॉक्सिसिटी फैलाना, कल को तुम्हारे बच्चे होंगे वो भी बोलेगा यार ये अपने बाप से मार ही खा रहा था जब हम बड़े हो रहे थे। Nobody wants that kind of life। वो हो गया, आपने समझने सुलझने वाली उम्र गुजर गई है, अब आपने अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, छोड़ें इन चक्करों को। तो जो लोग सुन रहे हैं सिमिलर सिचुएशन में हैं, तो कोशिश करें आप भी अपना बोरिया बिस्तर कहीं आगे पीछे कर लें, अपनी ज़िंदगी जिए, अपने टर्म्स पे जिए। यार हम लोग पूरी ज़िंदगी दूसरों की टर्म्स पे जीते हैं और फिर कहते हैं यार हमने कोई ज़िंदगी ही नहीं जी। तो कैसे भाई? माँ बाप ने बोला ये कर लो, ये पढ़ लो, इससे शादी कर लो, उधर ये कर लो, उधर मर जाओ, और आप बकरी की तरह इधर उधर उधर, और फिर सियासतदान इधर वोट दे दो, उसको ये नहीं करो वो नहीं करो। पूरी ज़िंदगी दूसरे की डिक्टेशन में गुजार देते हैं, अपनी कोई थॉट ही नहीं होती, अपनी कोई विल ही नहीं होती। इंडिपेंडेंस में बड़ा मज़ा है भाई, बहुत मज़ा है, बहुत मज़े की लाइफ होती है। जब अपना दिल करे भाई, जब दिल करे उड़ गए, जब दिल करे सो गए, जब दिल किया खा लिया। अब वो मैं एक जो सुन रहा था, वो एक हैं घर वालों से चुप के बीवी को हलवा पूरी खिलानी। यार ये क्या बकवास है यार, घर वालों से चुप के हलवा पूरी, बेसिक प्लेजर। मुझे आज भी याद आती है वो ईमेल कि बीमारी का बहाना बना के बीवी को वेस्पा पे बिठा के मैं आइसक्रीम खिलाने ले आता हूँ दोराजी। कितनी टॉक्सिसिटी है यार हमारे कल्चर में यार। एक बेसिक प्लेजर है आइसक्रीम, यहाँ लोगों को आइसक्रीम नहीं मिल रही भाई, ऑर्गेज़म तो बहुत दूर की बात है, आइसक्रीम ही नहीं मिल रही। खैर, तो यही है मेरे लिए, मेरा मशवरा आपके लिए, जल्दी से पहले कर लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप इसका पूरा वर्जन देखना चाहते हैं तो लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है। हमारे YouTube चैनल पे पूरा वर्जन मौजूद है और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। शुक्रिया।